सर्दियों का मौसम था। चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियां, सन्नाटा और ठंडी हवाओं की सीटी। प्रियांशु, राहुल, अरुण और विकास चारों दोस्त विंटर स्पीति घूमने का सपना लेकर अपनी कार से निकले थे। दिल्ली से निकलते वक्त सबके चेहरे पर उत्साह था। फोन में गाने बज रहे थे और कार में हंसी मजाक चल रहा था। भाई, इस बार स्पीति में असली विंटर एडवेंचर होगा, राहुल ने कहा। हाँ, बर्फ, खाली सड़कें और सन्नाटा, मजा आ जाएगा, विकास मुस्कराया। दोपहर ढलने लगी थी जब वे एक छोटे से पहाड़ी गांव के पास पहुंचे। वहीं सड़क दो हिस्सों में बंट रही थी, एक लंबा और सुरक्षित रास्ता, दूसरा छोटा लेकिन सुनसान शॉर्टकट। प्रियांशु ने गूगल मैप देखा और बोला, देखो यार, ये शॉर्टकट ले लें तो 2 घंटे बच जाएंगे। गांव के कुछ बुजुर्ग वहीं खड़े थे। जैसे ही उन्होंने चारों को उस रास्ते की तरफ जाते देखा, उनमें से एक ने आवाज लगाई, बेटा, उस रास्ते से मत जाना, वहां रात को कोई नहीं जाता। अरुण ने हैरानी से पूछा, क्यों बाबा, क्या दिक्कत है? बुजुर्ग का चेहरा गंभीर हो गया। वो रास्ता ठीक नहीं है। सूरज ढलने के बाद वहां अजीब चीजें दिखती हैं। कई लोग गए हैं, लौटे नहीं। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़े। राहुल ने मजाक में कहा, अरे बाबा, आजकल भूत-वूत कुछ नहीं होता, हम शाम होने से पहले ही क्रॉस कर लेंगे। बुजुर्ग ने आखिरी बार चेतावनी दी, मेरा फरिश्ता बताना, आगे तुम्हारी मर्जी। कार शॉर्टकट वाले रास्ते पर बढ़ गई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही देर में सड़क संकरी हो गई। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ जमी हुई और नीचे गहरी खाई। मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब हो चुका था। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। गाने बंद हो गए, बातें कम होने लगीं। अचानक आसमान नारंगी रंग में डूबने लगा। अरे यार, सूरज तो जल्दी डूब रहा है, विकास ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। और तभी झटके के साथ कार बंद हो गई। प्रियांशु ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन से बस सूखी सी आवाज आई। चारों के चेहरे उतर गए। यह क्या हुआ? अरुण घबराया। ठंड में शायद इंजन फ्रीज हो गया, प्रियांशु बोला, लेकिन उसकी आवाज में खुद डर छुपा था। बाहर पूरी खामोशी थी, न हवा की आवाज, न किसी जानवर की, सिर्फ दूर पहाड़ों के बीच फैलता हुआ अंधेरा। अब पूरी तरह डूबने ही वाला था और वे चारों उस मनहूस शॉर्टकट के बीच फंस चुके थे। सूरज पूरी तरह पहाड़ों के पीछे छिप चुका था। कुछ ही मिनटों में चारों तरफ गहरा नीला अंधेरा फैल गया। कार के बाहर तापमान तेजी से गिर रहा था और अंदर बैठे चारों दोस्तों की सांसें भी ठंडी हो चुकी थीं। प्रियांशु ने मोबाइल निकाला, नो नेटवर्क। राहुल ने भी चेक किया, वही हालत। अगर यहीं रात हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, उसने धीमी आवाज में कहा। अचानक बाहर से बर्फ के चरमराने की आवाज आई। अरुण चौंक गया। ये आवाज सुनी तुम लोगों ने? चारों कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर एक और आवाज, जैसे कोई भारी कदम बर्फ पर पड़ रहे हों। विकास ने घबराकर कार की खिड़की से बाहर झांका। हेडलाइट्स की रोशनी में दूर सड़क के मोड़ पर कुछ हिलता हुआ साया दिखाई दिया। वो इंसान जैसा था, लेकिन उसकी चाल अजीब थी। वो कौन है? विकास की आवाज कांप रही थी। प्रियांशु ने जल्दी से हेडलाइट्स फुल कर दी। साया अचानक रुक गया। कुछ पल तक सब कुछ शांत रहा और फिर साया धीरे धीरे उनकी कार की तरफ बढ़ने लगा। राहुल ने कार के दरवाजे लॉक कर दिए। भाई, यहां कोई रहता भी नहीं, फिर ये कौन है? जैसे जैसे वो पास आ रहा था, उसकी शक्ल साफ होने लगी। उसका शरीर बहुत पतला था,
कपड़े पुराने और बर्फ से सने हुए। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस काला साया। तभी कार के पीछे से ठक ठक, जैसे किसी ने डिक्की पर हाथ मारा हो। अरुण डर के मारे चीख पड़ा। पीछे भी कोई है। अब चारों को लगने लगा कि वे अकेले नहीं हैं। चारों तरफ से बर्फ पर चलने की आवाजें आने लगीं, जैसे कई लोग उन्हें घेर रहे हों। प्रियांशु ने फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने हल्की सी आवाज दी, लेकिन तुरंत बंद हो गया। अचानक सामने खड़ा वो साया बोला। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। रात का रास्ता चुन लिया, अब लौटना आसान नहीं है। चारों दोस्तों की रूह कांप उठी। उन्हें याद आया गांव के बुजुर्ग की चेतावनी, रात को यहां कोई नहीं जाता। तभी दूर पहाड़ों से अजीब सी चीख गूंज उठी। साए एकदम से गायब हो गए। सन्नाटा और गहरा हो गया। लेकिन डर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कार के शीशे पर अंदर से भाप जमने लगी थी और उस भाप पर किसी ने उंगली से लिखा, भाग नहीं सकते। चारों दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे। अब उन्हें समझ आ चुका था, ये रात जिंदा निकलने के लिए नहीं आई है। कार के शीशे पर लिखा हुआ शब्द, भाग नहीं सकते, धीरे धीरे धुंध में घुलने लगा। लेकिन उसका डर चारों दोस्तों के दिल में जम चुका था। अचानक कार के अंदर का तापमान और गिर गया। सांस से निकलती भाप अब धुएं जैसी दिखने लगी थी। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, ये सब सपना तो नहीं है न? तभी कार की पिछली सीट से खर्र खर्र की आवाज आई। चारों ने एक साथ पलटकर देखा। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन बीच वाली सीट पर बर्फ जमी हुई थी, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठकर उठा हो। अरुण ने डरते डरते कहा, यहां कोई हमारे साथ अंदर था। अचानक बाहर से तेज हवा चली। कार हिलने लगी। हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं। पूरा अंधेरा। अंधेरे में वही आवाज फिर गूंजी, जिस रास्ते को मना किया गया था, वो रास्ता भूखे लोगों का है। प्रियांशु ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, हमें क्यों रोक रहे हो? हमने क्या किया है? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद जवाब आया, जो रात में यहां आता है, वो यहां का हो जाता है। तभी कार के चारों तरफ सफेद सफेद साए उभरने लगे। अब वो एक नहीं थे, दर्जनों थे। सबके चेहरे अधूरे, आंखें गहरी और खोखली। विकास रो पड़ा, हम वापस नहीं जा पाएंगे क्या? उसी पल कार के इंजन से तेज आवाज आई। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। प्रियांशु ने बिना एक पल गवाए एक्सेलरेटर दबा दिया। कार फिसलती हुई आगे बढ़ी। साए कार के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उनकी चीखें पहाड़ों से टकराकर गूंज रही थीं। सड़क अब पहले से ज्यादा संकरी लग रही थी। बर्फीली हवा कार को धकेल रही थी। लेकिन अचानक आगे रोशनी दिखाई दी। वही गांव। कार जैसे तैसे गांव की सीमा में पहुंची। एक झटके में सब कुछ शांत हो गया। साए, आवाजें, चीखें, सब गायब। गांव के वही बुजुर्ग अलाव के पास बैठे थे। उन्होंने चारों को देखा और धीरे से कहा, हम जानते थे तुम लौट आओगे। प्रियांशु ने कांपते हाथों से पूछा, वो क्या था? बुजुर्ग ने आग में लकड़ी डालते हुए कहा, वो रास्ता उन लोगों का है जो बर्फ में खो गए। उनकी आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं और रात को आने वालों को अपने साथ रोक लेती हैं। चारों दोस्त बिना कुछ बोले सुबह होने का इंतजार करते रहे। सुबह होते ही वे स्पीति की ओर नहीं गए।
सीधे वापस लौट आए। आज भी जब सर्दियों में स्पीति की बात होती है तो प्रियांशु के कानों में वही शब्द गूंजते हैं, रात का रास्ता चुन लिया, अब लौटना आसान नहीं। और तभी से वो चारों दोस्त शॉर्टकट से हमेशा दूर रहते हैं।